हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा क्लासेस में। मैं हूं संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, आज मैं सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। जो जीके के क्वेश्चन है, जो टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं, विथ एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ करवाने वाला हूं। पूरा पूरा क्वेश्चन का एक्स्ट्रा इफेक्ट जो भी है सब बताऊंगा दोस्तों। टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएं दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आ गया मैं अभी पीडीएफ में। तो जीके का टॉप 25 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं बताइए। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, कितने की जगह पे कितनी लिख हो गया है। तो कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिल है दोस्तों। और अभी देखिए एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है इसमें। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, याद रखिएगा, जबकि इसके निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों। तो जो लिखी थी उनका नाम है ताराबाई माशिंदे। यह पुस्तक मराठी में लिखी हुई है दोस्तों। यह पुस्तक मराठी में लिखी हुई है। पुस्तक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। चलिए आगे देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुई थी दोस्तों। संस्थापक कौन थे गदर पार्टी के? तो लाला हरदयाल थे। और गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भखन्ना बने थे दोस्तों। कौन थे? सोहन सिंह भखन्ना। चलिए आगे देखते हैं। तीन दरवाजा प्रवेश द्वार भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो तीन दरवाजा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। अभी तीन दरवाजा का महत्व हम लोग जानते हैं। तीन दरवाजा, तीन द्वार या फिर ऋण दरवाजा, ये तीनों एक ही नाम है दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद महानगर में स्थित भद्र किले का एक ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है दोस्तों। इस प्रवेश द्वार का निर्माण 1415 ईस्वी में हुआ था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। एक बुलंद दरवाज़ा है, एक तीन दरवाज़ा, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तीन दरवाज़ा गुजरात में है और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी यानी कि उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पे? आगरा में स्थित है। एतमाउद्दौला का मकबरा को जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में बनवाया था। तो एतमाउद्दौला का जो मकबरा जो बनवाया गया था, वो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, उन्होंने अपने पिता मिर्ज़ा गियास के याद में बनवाया था। किनका मकबरा? एतमाउद्दौला का। चलिए आगे देखते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक लग रहा था? 1964 से 66 तक, यानी कि ये 2 साल तक अपने कार्यकाल को संभाले थे प्रधानमंत्री के पद पर। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, ये तो सभी को मालूम हो। इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक रहा था दोस्तों। कब? 1947 से 1964 तक। भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। सबसे लंबा जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं, जिनका कार्यकाल था 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का था। कितने दिन का था? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का। चलिए आगे देखते हैं। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है दोस्तों। तो 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनी द्वीप के बीच स्थित है। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं दोस्तों। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है दोस्तों। अश्वशक्ति मतलब घोड़े की रफ्तार होती है दोस्तों, मतलब घोड़े की जो ताकत होती है। चलिए आगे देखते हैं। वेल्थ ऑफ नेंसस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को आप जानते ही है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है दोस्तों। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है।
भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है दोस्तों। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, ये आप सभी को मालूम होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है दोस्तों? बताइए। ढोला सदिया पुल लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी कहाँ है? ढोला सदिया पुल का आधिकारिक नाम भूपेन हजारिका पुल है। भूपेन हजारिका के नाम पे उस नदी का उस पुल का नाम रखा गया है। यह पुल असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है दोस्तों। तो जो लोहित नदी है उससे ये पता चलता है कि ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है और लोहित नदी पर ही ढोला सदिया पुल बना हुआ है और यह पुल असम में है। कहाँ पे? असम में। चलिए आगे देखते हैं। द फेमस बुक द विंग्स ऑफ फायर आप सभी लोग जानते होंगे, किन्होंने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को मालूम है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? तो नीला ग्रह अपने को पृथ्वी को कहते हैं। बाकी ग्रहों को कौन सा कलर दिया जाता है दोस्तों? चलिए अभी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे पीला ग्रह को जुपिटर के नाम से जानते हैं दोस्तों, लाल ग्रह को मंगल के नाम से जानते हैं दोस्तों, हरा ग्रह किसको बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को बोलते हैं दोस्तों, और सबसे अधिक ठंडा ग्रह नेपच्यून को बोलते हैं यानी कि वरुण को बोलते हैं। और सबसे ठंडा है तो मतलब इसका मतलब सबसे गर्म भी होगा, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है दोस्तों। कौन है सबसे गर्म ग्रह? शुक्र है दोस्तों। अभी धातुओं में सबसे अधिक तन्य एवं आघातवर्धीय धातु कौन सी है? तो सोना। सोना में सबसे ज़्यादा तन्यता होती है दोस्तों, और सोना का संकेत AU होता है। क्या होता है? AU होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हों सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न कब दिया गया था वो अभी हम लोग देखेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहला इंसान है भारत के जिनको भारत रत्न मिला गया था दोस्तों। वर्ष 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी भारत रत्न दिया गया था दोस्तों। 1954 में ही भारत रत्न उनको भी दिया गया था दोस्तों। भारत रत्न की अगर हम लोग बात करें तो भारत रत्न का देने का स्टार्ट हो गया था दोस्तों 4 जनवरी, याद रखिएगा 4 जनवरी 1954 से। 4 जनवरी 1954 से भारत रत्न देना स्टार्ट हो गया था। चलिए अभी हम लोग आगे देखते हैं। किलोवाट घंटा किसकी एक इकाई है दोस्तों? तो किलोवाट किसके लिए मापा जाता है? ऊर्जा के लिए मापा जाता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर। चलिए आगे देखते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? तो निर्धारित कैसे किया जाता है दोस्तों? कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। तो आंसर क्या है? कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। अभी देखिए, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ईटा पर नाच एक कोड है दोस्तों। ईटा पर नाच ये एक कोड वर्ड है। ईटा पर नाच का मतलब क्या होता है कि ई से इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन ने। देखिए यहाँ पे थॉमसन लिखा हुआ है। प से प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। यहाँ पे रदरफोर्ड दिया हुआ है, गोल्डस्टीन इन्होंने खोजा था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। मतलब ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नदियों के बीच के उपजाऊ जमीन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति यानी कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। कब लागू की गई थी दोस्तों? 1793 ईस्वी में। इस पद्धति के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को तथा 10% भाग अपने पास रखना था। इस पद्धति के तहत स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शॉर ने बनाई थी। बराबर, इनकी योजना जो है बनाई थी उन्होंने और लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे देखते हैं।
विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, ये सभी को मालूम है दोस्तों। भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था दोस्तों। तो किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। चलिए आगे देखते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? यानी कि गन मेटल को कौन कौन से धातुओं से इनको बनाया गया था, यानी कि ये मिश्र धातु है। तो कॉपर, टीन और जिंक, कॉपर, टीन और जिंक, ये तीनों को मिलाने से गन मेटल का उपयोग कर सकते हैं। तो गन मेटल एक मिश्र धातु, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसमें कॉपर का जो मात्रा होता है वो 88% होता है, टीन का 10% और जिंक का 2% होता है दोस्तों, याद रखिएगा। उससे मिला के क्या बनता है? गन मेटल बनता है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों 23 है, कौन सी नोबेल अक्रिय गैस अचेतन शून्य यानी कि एनेस्थेटिक करने के लिए उपयोग की जाती है? तो गैस का नाम है दोस्तों जेनॉन गैस। क्या नाम है? जीनॉन। जीनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला एक अक्रिय गैस एक अकेला है, कौन है? जीनॉन। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, या जल में घुलनशील भी होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, रेलवेज़ के एग्जामों में। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। नेक्स्ट है 25 और लास्ट क्वेश्चन है कि धामी गोली कांड कब हुआ था दोस्तों? तो धामी गोली कांड 16 जुलाई 1939 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 16 जुलाई 1939 में हुआ था। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को कृपया हमारे लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो आप सभी लोग ने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।